जब हम कहते हैं एक विदेशी शासक का भारत पर कब्जा, तो ये बात सुनने में बहुत सीधी लगती है। जैसे कोई बाहर से आया, लड़ा और भारत पर राज करने लगा। लेकिन सच्चाई इतनी आसान नहीं है। भारत पर किसी विदेशी शासक का कब्जा एक दिन में नहीं हुआ, एक युद्ध में नहीं हुआ और सिर्फ ताकत के दम पर भी नहीं हुआ। ये एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसमें हमारी कमजोरियां, हमारी आपसी लड़ाइयां और हमारी गलत समझ सबसे बड़ा कारण बनी। भारत हमेशा से दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इसकी जमीन उपजाऊ थी, शहर अमीर थे और व्यापार इतना बड़ा था कि यूरोप के देश भारत के सामने बहुत छोटे लगते थे। यही वजह थी कि बाहर से आने वाला हर शासक सिर्फ भारत को जीतना नहीं चाहता था, बल्कि यहाँ टिकना भी चाहता था। लेकिन सवाल यह है कि भारत जैसा विशाल और समृद्ध देश किसी विदेशी के हाथों गया कैसे? जब पहला बड़ा विदेशी शासक भारत की सत्ता के करीब पहुंचा, तब भारत कोई एक राष्ट्र नहीं था। ये अलग अलग राजाओं, सल्तनतों और रियासतों में बटा हुआ था। हर राजा अपने राज्य को भारत मानता था, पूरे देश को नहीं। यही सबसे बड़ी कमजोरी थी। बाहर से आने वाले शासक ने भारत को एक दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि कई छोटे छोटे दुश्मनों के रूप में देखा। विदेशी शासक तलवार लेकर आया, लेकिन उसने सबसे पहले दिमाग से हमला किया। उसने देखा कि कौन राजा किससे नाराज है, कौन सत्ता के लिए अपने ही लोगों से लड़ सकता है और कौन सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लिए किसी से भी समझौता कर सकता है। यहीं से कब्जे की असली शुरुआत हुई। जब कोई विदेशी पहली बार भारत में कदम रखता है, तो उसे हर जगह विरोध नहीं मिलता, कई जगह उसे मदद भी मिलती है। कुछ लोग उसे इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वे अपने दुश्मनों से परेशान होते हैं। उन्हें लगता है कि ये विदेशी बस काम निकालने तक रहेगा और फिर चला जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो एक बार सत्ता का स्वाद चख ले, वो आसानी से वापस नहीं जाता। विदेशी शासक की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकजुट सेना होती है। उसकी फौज किसी जाति, क्षेत्र या रिश्तेदारी से नहीं, बल्कि वेतन और अनुशासन से चलती है। आदेश ऊपर से आता है और बिना सवाल के माना जाता है। दूसरी तरफ भारतीय सेनाएं बहादुर तो थीं, लेकिन कई बार आपसी मतभेद, अहंकार और व्यक्तिगत निष्ठाओं में बटी हुई थीं। तकनीक ने भी बड़ा रोल निभाया। बाहर से आने वाले शासक कई बार नई युद्ध तकनीकें लेकर आए। तोपें, बंदूकें, घुड़सवार सेना की नई रणनीतियां, ये सब भारतीय युद्ध शैली के लिए नए थे। भारतीय राजा बहादुरी पर भरोसा करते थे, विदेशी रणनीति पर। एक विदेशी शासक भारत पर कब्जा सिर्फ युद्ध जीत कर नहीं करता, बल्कि व्यवस्था बदल कर करता है। वो पुराने शासकों को तुरंत हटाता नहीं है, बल्कि कुछ को अपने अधीन रखता है। किसी को जागीर देता है, किसी को पद देता है, ताकि विरोध कम हो जाए। धीरे धीरे सत्ता उसके हाथ में केंद्रित होती चली जाती है। भारत के कई राजाओं ने यह समझने में देर कर दी कि विदेशी शासक अब मेहमान नहीं रहा। जब तक उन्हें एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खजाने खाली होने लगे, सेनाएं कमजोर पड़ने लगी और निर्णय लेने की शक्ति धीरे धीरे बाहर से आने वाले शासक के पास चली गई। विदेशी शासक का कब्जा सिर्फ जमीन पर नहीं होता, वो मानसिक होता है। जब लोगों को लगने लगता है कि अब यही शासक स्थायी है, तब असली जीत होती है। जब स्थानीय राजा समझौता करने लगते हैं, जब जनता डर या मजबूरी में नया शासन स्वीकार कर लेती है, तभी कब्जा पूरा होता है। लेकिन यह भी सच है कि हर विदेशी शासक को भारत ने आसानी से स्वीकार नहीं किया। हर दौर में विरोध हुआ, विद्रोह हुए, लड़ाइयां लड़ी गईं। कुछ राजा आखिरी सांस तक लड़े, कुछ ने हार मानने से पहले सब कुछ गंवा दिया। लेकिन जब विरोध बिखरा हुआ हो और नेतृत्व एक ना हो, तो वो ज्यादा दूर तक नहीं टिकता। एक विदेशी शासक का भारत पर कब्जा हमें यह सिखाता है कि बाहरी ताकतें तभी सफल होती हैं जब अंदर की ताकतें कमजोर होती हैं। कोई भी विदेशी तब तक राज नहीं कर सकता जब तक उसे भीतर से समर्थन या चुप्पी ना मिले। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं लगती, ये एक सबक है। ये बताती है कि किसी भी सभ्यता का पतन तलवार से पहले सोच में शुरू होता है। जब हम अपनी एकता भूल जाते हैं, जब हम अपने फायदे को सामूहिक हित से ऊपर रख देते हैं, तभी किसी बाहरी को मौका मिलता है। एक विदेशी शासक का भारत पर कब्जा सिर्फ इतिहास की घटना नहीं है, ये चेतावनी है। ये याद दिलाती है कि ताकत सिर्फ सेना में नहीं होती, बल्कि एकता, समझ और दूरदृष्टि में होती है। भारत ने इतिहास में कई बार ये कीमत चुकाई है और शायद इसी वजह से आज ये कहानी बार बार सुनाई जाती है, ताकि हम वही गलती दोबारा ना दोहराएं।